अभी हम आप लोगों को बता रहे थे संत कबीर के बारे में। कबीर क्या थे? एक संत थे, इसलिए इनको संत कबीर कहना अधिक उचित होगा। यह दास, लोग कहते हैं तुलसीदास थे, सूरदास कहा जा सकता है, मलुक दास कहा जा सकता है, नाभा दास कहा जाता है, लेकिन जहाँ तक सवाल है तो ये एक संत थे, है ना। इन्होंने स्वच्छंद भाव से ईश्वर की आराधना किया, है ना। तो संत कबीर के बारे में कहा जाता है कि संत कबीर 1398 ईस्वी के आसपास लहर तारा नामक तालाब के किनारे फेंकी हुई अवस्था में प्राप्त किए गए। कहा जाता है किंवदंतियों के अनुसार कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। उसने लोक लाज और समाज के डर से लहरतारा नामक तालाब के किनारे इन्हें फेंक दिया था या रख दिया था। नीरू और नीमा भारतीय जुलाहा दंपति उसी रास्ते से होकर जा रहे थे और अचानक बच्चे की रोने की आवाज़ को सुनकर वह उस तरफ बढ़ गए तो उन्होंने देखा एक अनाथ बालक पड़ा हुआ है। दोनों निसंतान थे। उनको बड़ा प्रेम हुआ और उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया और लालन पालन किया। बाद में उन्होंने नाम कबीर रखा। ठीक है ना। कबीर बचपन से बड़े नटखट स्वभाव के थे और यह जिससे उनके माता पिता बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि वह घर का कोई कामकाज नहीं करते थे, ऊंचे टीले पर बैठ जाते थे और बच्चों को इकट्ठा करके उनको संदेश देते थे, तरह तरह की बात करते थे। तो उनके माता पिता को लगा कि यह बालक हमारे घर पर नहीं रह पाएगा, इसलिए उन्होंने एक बनखंडी स्त्री लोई से संत कबीर का विवाह कर दिया। लेकिन उसके बाद भी यह बहुत ज़्यादा दिन तक घर पर नहीं रह पाए और उन्होंने 2 संतान को जन्म दिया। पुत्र पैदा हुआ जिसे कमाल और पुत्री पैदा हुई जिसे कमाली कहा गया। कहा जाता है कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल, उन्होंने स्वयं अपने बारे में कहा है। और इसके बाद वह घर त्याग देते हैं। बीच में जो अंतराल था उसमें भी वह कपड़ा बुनने का काम करते थे, चूँकि यह पेशा उनका जो है पारिवारिक था। और एक बार जब उनसे प्रश्न किया गया कि कबीर जी आप कपड़ा किस प्रकार के बिनते हैं, तो उन्होंने कहा सुबह मैं 3 वक्त कपड़ा बुनता हूँ। सुबह जो बुनता हूँ एक नवजात शिशु के लिए जो अभी अभी जन्म लिया है। दोपहर को हुआ तो दोपहर को उन्होंने कहा मैं एक स्त्री के लिए बुन रहा हूँ जिसकी शादी होने वाली है, नववधू का, है ना, नववधू का वस्त्र मैं बुन रहा हूँ। शाम को जो पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं उसके लिए बुन रहा हूँ जो इस दुनिया को छोड़ चला है। ये आखिरी वस्त्र उसका है, उसको मैं तैयार कर रहा हूँ। इस प्रकार से संत कबीर की सोच बहुत ऊंची थी।
कागज कलम, कागज मस छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। उन्होंने स्वयं अपने बारे में लिखा है कि वह अनपढ़ थे, उन्होंने कभी कागज कलम का इस्तेमाल नहीं किया, और उनके दो शिष्यों ने उनकी रचनाओं, उन्होंने जो उपदेश दिए उसको लिपिबद्ध किया, जिसे बीजक या कबीर ग्रंथावली के नाम से जाना जाता है ना। तो उन्होंने 3 प्रकार की रचनाएं की हैं, जिसका उन्होंने नामकरण दिया गया है साखी, शबद, रामायणी। उनकी रचनाएं 3, हाँ, साखी, शबद, रामायणी। साखी का मतलब होता है साक्ष्य, या साक्षी मान करके, गवाह मान करके। उन्होंने ईश्वर को साक्षी मान करके रचनाएं लिखी है ना, जिसको उनकी भाषा में साखी कहा गया है, ठीक है ना। उसके बाद शब्द हैं और रामायणी है। कबीरदास कुछ अजीब प्रकार के व्यक्ति थे। उन्हें दुनिया के, हालांकि वह दुनिया के दुख दर्द से विरक्त रहना चाहते थे, लेकिन वह दुनिया के रीति रिवाजों पर बड़ा उनको जलन था, विरोध करते थे। जो पाखंड है, आडंबर है, उन चीज़ों का उन्होंने भरपूर विरोध किया। उन्होंने एक बार मुसलमान भाइयों लोगों को ललकारते हुए कहा कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, तापर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। उन्होंने कहा क्या ईश्वर बहरा है जो तुम उतनी ऊंचाई से और जोर जोर से चिल्लाते हैं आप। फिर हिंदुओं को उन्होंने कहा कि दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे जे का पीसा खाए। कि दुनिया कितनी मूर्ख है जो शिव की पूजा करने, अन्य देवताओं की पूजा करने के लिए उतने ऊंचाई पर पर्वतों के ऊपर चढ़कर जाती है जहाँ जिससे कोई उसका सरोकार मतलब नहीं है। लेकिन जो पत्थर उसके घर में पहले से पड़ा हुआ है और अपने को स्वयं घिस घिस करके आपको रोटी देता है, आटा देता है, दाल देता है, उसको तो आपने कभी नहीं पूजा। घर की चकिया कोई न पूजा जे का पीसा खा। दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजा जे का पीसा खा। और उन्होंने कहा कि अपने बारे में उन्होंने कहा कि मैं तो कूता राम का मोतिया मेरो नाम, गले राम की जेवरी जित खींचो तित जाऊं, है ना। उन्होंने कहा मैं तो भगवान का भक्त हूँ, उनका जैसा आदेश होता है वैसा मैं करता हूँ, मैं तो उनका कुत्ता हूँ और मोतिया मेरा नाम है, गले में उनके द्वारा डाली गई रस्सी है, वह जिधर खींचते हैं उधर मैं चला जाता हूँ, है ना। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास वही आ सकता है या हमारे रीति रिवाजों कर्मों पर वही चल सकता है। कौन? कहा उन्होंने कि जहां पर जो अपने सर को काट करके हाथ में ले लेगा वही हमारे साथ चल सकता है। उन्होंने कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूका या अपना चले हमारे साथ। कौन अपने घर को जलाएगा? लेकिन जलाते हैं लोग। कौन से? माया वाले घर को,
मोह माया वाले घर को जो जला देता है वह संत कबीर के साथ हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में ले लुकाठी, लुकाठी माने जलती हुई मसाल, हाथ में लेके खड़ा है, और जो अपना घर स्वयं जला दे वो हमारे साथ चल सकता है। कहने का मतलब भाव उनका है ना। इस प्रकार से संत कबीर जी ने समाज के ऊपर घात प्रतिघात किया, जिसका बहुत बड़ा असर हुआ। लोगों में चेतना आई और लोगों ने उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को सक्षम बनाया। उन्होंने एक नए युग को दिया, एक नई दिशा दिया। लोगों का मत था कि अरे जो काशी में रहता है उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। उन्होंने कहा अरे ये कैसा आडंबर है। अंत समय में वह काशी छोड़ चले, कहा कि मैं मगहर में जाऊंगा, और मगहर में जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने सिद्ध किया कि काशी में ही सिर्फ स्वर्ग नहीं है, बल्कि मगहर में को मरने वालों को भी स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। यह सिद्ध किया उन्होंने। और जैसे ही मगहर में वो मरते हैं, अब कहा जाता है कि हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में टकरा गए। एक ने कहा भाई हम इसको जलाएंगे, एक ने कहा तुम जलाओगे कि हम इसे दफनाएंगे। बड़ा विवाद हुआ। इतना लोगों का प्रेम था उनके प्रति, इसलिए हिंदू चाहते थे कि हम इसे जला दें, मुसलमान चाहते थे कि हम इसे दफना दें। झगड़ा विवाद बहुत उग्र हो गया। तब अचानक जा करके फोर्स आ गई। हिंदुओं ने कुछ जबरी उनके शव को शायद दफना दिया था, हाँ मुसलमानों ने। फिर वह शव निकाला गया तो वहाँ पर दो फूल मिले, एक हिंदुओं ने लिया, एक मुसलमान ने लिया। यही कहानी है उनकी, ठीक है ना। तो संत कबीर एक समाज सुधारक व्यक्ति थे और उन्होंने समाज के प्रति बहुत सारी चीज़ों को बताया और दिखाया। उन्होंने कहा उनके जो दोहे हैं या उनकी जो रचना है वह अपने आप में अजीब है। उन्होंने कहा कि बरसे कंबल भीजे बानी, कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी, नदिया नाय में डूबल जाए रे संतो, भाई नदिया नाय में डूबल जाए। उन्होंने हर उल्टी क्रिया को सिद्ध किया है ना। उन्होंने सिद्ध किया है कि हर चीज़ सीधे रास्ते से ही नहीं प्राप्त हो सकती, बल्कि उसके और भी तरकीब हैं, उनके उलट कर भी हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उनकी यह मनोभावना थी कि नदी जो है नाव में डूब सकती है, नदी जो है नाव में डूब सकती है, और कंबल से पानी भीग सकता है, कंबल से पानी भीग सकता है। उन्होंने शरीर के अंदर ही कहा कि सारे चीज़, सारी दुनिया, सब कुछ हमारे शरीर में है। यही प्रयाग है, यही काशी है, यही त्रिवेणी है, यही संगम है, कपाल प्रदेश शून्य प्रदेश है। ये दो भयों के बीच में जो स्थान है यही त्रिवेणी है, यही संगम है। चारों रास्ते इधर से इधर जाते हैं, है ना। और उन्होंने कुंडलिनी उत्थान के द्वारा उन्होंने योग को बताया था, प्राणायाम क्रिया, कि व्यक्ति प्राणायाम क्रिया करके अपनी सांसों को रोक करके बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है, या ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकता है, ईश्वर का साक्षात दर्शन कर सकता है।
इस प्रकार से कबीर को दास नहीं कहना उचित है, दास कहना उचित नहीं लग रहा है। वह एक संत थे, उनकी वाणी, उनके ज्ञान, उनका संस्कार, समाज के प्रति समर्पण, त्याग की भावना, यह हमें बार बार प्रेरित करती है कि संत को दास कहना उचित नहीं है, बल्कि वह एक संत की श्रेणी में आने योग्य